हेलो दोस्तों, जीके मिशन 1 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आई हूँ और उसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहती हूँ। पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा साथ दे तो कुछ और बात है। दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हमारे पढ़ाने से आप लोगों को लाभ हो रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को इसी के साथ शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन दिया है ए प्रभात मंडल, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी अपसौर, ऑप्शन डी उपसौर। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना भाग दिखाई देता है, जो ऑप्शन बी में दिया है। अगर बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। अगर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों, अगर बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी दिया है अपसौर। अपसौर होता है जब सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर हो जाता है, तब हम उसे अपसौर कहते हैं। और उपसौर जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है तब हम उसे उपसौर कहते हैं। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को होता है। तो दोस्तों, अगर बात करें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कोरोना भाग दिखाई देता है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन 2, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन दिया है ए एम्पियर, बी पारसेक, सी प्रकाश वर्ष, डी कैंडेला। दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और अगर बात करें दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष भी है, लेकिन यह सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है, तो हमारा आंसर बी होगा, पारसेक। अगर बात करें ऑप्शन ए की, एम्पियर, एम्पियर है विद्युत धारा की मापन इकाई, विद्युत धारा की मापन इकाई है। और कैंडेला ज्योति तीव्रता की मापन इकाई है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ऑप्शन दिया है ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, और ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। दोस्तों,
रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह रात्रि के समय आकाश में लाल दिखता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक है। इसके कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों के अनुसार पता लगाया गया है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है और वहाँ वायु और जल है। दोस्तों, ऑप्शन बी दिया है बुध यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध ग्रह का जो घूर्णन काल है, सूर्य के ओर चक्कर लगाता है, उसका 88 दिन होता है। और शुक्र ग्रह जो है, यह सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है इसे। यह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला है और यह पृथ्वी के समान ही है। इसका आकार एकदम पृथ्वी के समान है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोस्तों, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह रात्रि के समय लाल दिखाई देता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। मनुष्य लौह तत्व किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन दिया है ए पालक, बी पनीर, सी दूध, डी मछली। दोस्तों, मनुष्य लौह तत्व किससे प्राप्त करता है? तो हरी सब्जियों से लौह तत्व मिलता है। और ऑप्शन ए में दिया है पालक, यह हरी सब्जी है। पालक, बथुआ, चौराई, इन सब सब्जियों में सबसे अधिक लौह तत्व पाया जाता है। पनीर में प्रोटीन पाया जाता है। और ऑप्शन दिया है सी दूध में कैल्शियम पाया जाता है। प्रोटीन भी पाया जाता है और विटामिन भी पाए जाते हैं। विटामिन भी पाए जाते हैं दूध में। और विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। और ऑप्शन डी मछली में विटामिन डी पाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए पालक हो गया। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन दिया है ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया है 21 जून और ऑप्शन दिया है सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी दिया है 23 मार्च। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ऑप्शन दिया है बी 21 जून। यह 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात 21 जून को होता है और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध।
अगर बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और सबसे छोटी रात 21 जून को। दोस्तों, और दिया है ऑप्शन सी में 23 सितंबर और 23 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ऑप्शन दिया है ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन डी सी सर्वाहारी और ऑप्शन डी लाइकेन। प्राथमिक उपभोक्ता होता है तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, जिसमें हिरन, खरगोश और बकरी आदि आते हैं। और मांसाहारी में कुत्ता, बिल्ली और शेर आदि जानवर आते हैं। और सर्वाहारी में मनुष्य, बाज आदि आते हैं। और लाइकेन यह सहजीवी है। और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। भारत और पाकिस्तान को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अलग करती है? मैकमोहन रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी डूरंड रेखा, डी कर्क रेखा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अलग करती है? तो यह रेडक्लिफ रेखा ऑप्शन बी में दिया है। यह भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत, इंडिया और चीन को अलग करती है, और रेडक्लिफ रेखा इंडिया, पाकिस्तान और डूरंड रेखा इंडिया, अफगानिस्तान और कर्क रेखा यह 23.5 डिग्री कर्क रेखा यह भारत में नैनी से होकर गुजरती है। और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। सबसे बड़ा गुणसूत्र है, ऑप्शन दिया है ए कवक, बी ट्रिलियन, सी शैवाल
डी लाइकेन। दोस्तों सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियन है, ऑप्शन बी में दिया है। और सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल है, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी है और ट्रिलियन सबसे बड़ा गुणसूत्र है और सबसे छोटा शैवाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिया है ए लुई पाश्चर, ऑप्शन बी अरस्तु और ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ऑप्शन डी दिया है चार्ल्स डार्विन। दोस्तों विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो यह चार्ल्स डार्विन ने किया था। और ऑप्शन दिया है ए लुई पाश्चर। इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीका की खोज की थी। और अरस्तु ये जंतु विज्ञान के जनक हैं। और ग्रेगर मेंडल ये अनुवांशिकी के जनक हैं। अनुवांशिकी के जनक हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। और चार्ल्स डार्विन विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 23 जनवरी, डी 4 जनवरी। दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब से शुरू हुआ है और फर्स्ट बार कब मनाया गया? तो यह 2006 में पहली बार मनाया गया था। और ऑप्शन ए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जिससे 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी भारत दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। और ऑप्शन डी 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो कि यह लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। इसलिए 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया।